बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 सातवें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आज बात होगी PIL-CWJC 9555 की। एक ऐसा PIL जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा बदल सकती है। CWJC 9555 बिहार में शिक्षक की भारी कमी को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में ये बड़ा PIL आगे बढ़ा और ऐसे में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों को इससे कैसे लाभ मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको विश्लेषित करेंगे। बिहार में सातवें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थी सुन ले। बिहार में एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चलता है और ये हम नहीं कहते, शिक्षा मंत्री खुद सदन में ये मान चुके हैं। ऐसे में आपके स्क्रीन पर कुछ ओरल ऑर्डर से हम रूबरू कराएंगे, देखकर आप चौंक जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने पूछे हैं कई ज्वलंत सवाल। कैसे स्कूल बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना शिक्षकों के चल रहे। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग पर बड़े दबाव की तैयारी, शिक्षा सुधार रोजगार की भी। ऐसे में सातवें चरण की बहाली कैसे आएगी, कैसे 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38 से 40 हजार शिक्षकों के चयन की बात सामने आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त, 94,000 में मात्र 38 से 40 हजार शिक्षकों की बहाली, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। पर आप सातवें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को इस बात को देखना होगा। शिक्षा सुधार रोजगार PIL आगे बढ़ा रहा है, जिस PIL में ये बड़ी मांग हम कर रहे हैं कि जब इतनी रिक्तियां हैं तो क्यों नहीं जो वंचित अभ्यर्थी है उनको आगे सातवें चरण की बहाली जल्द से जल्द निकाल कर आगे नियोजन में मौका दिया जाए। पर जैसा कि आप जानते हैं, सरकार शिक्षा विभाग कछुए की चाल से आगे बढ़ती है। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों को आगे बढ़ना होगा। सरकार शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, शिक्षा नीति 2019-2021 और न जाने क्या क्या लागू करती है। पर जब शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो कैसे बिहार का भविष्य सुदृढ़ होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आम शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा सुधार रोजगार आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों से बड़ा सवाल पूछ रहा है कि जब शिक्षा सुधार रोजगार आगे बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे सुदृढ़ करने के लिए बढ़ रहा है, तो आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थी जान लें। आपके स्क्रीन पर जो ओरल ऑर्डर है, इन ओरल ऑर्डरों में साफ तौर से यह जिक्र किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में आप सातवें चरण के इंतजार में कलेजा तो पीट रहे हैं, पर आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलित करता है और साथ चलने को आगे, अग्रसर होने को आगे आप अभ्यर्थियों से विनती करता है। ऐसे में आइए आपको ओरल ऑर्डर से रूबरू कराते हैं। आप ओरल ऑर्डर देख सकते हैं, साफ लफ्जों में लिखा है द पेटिशनर राइज वेरी वैलिड इशू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली द डिटेल्स आर लेकिंग. We allow learner counsel for the petitioner to supplementary the cause by filing affidavit given details of government school which are on lacking on infrastructure or teachers. अब इसका तात्पर्य क्या है ये भी समझ ले। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया, पर इसमें सबूतों की कुछ कमी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और शिक्षकों की कमी है, इस संबंध में एक सप्लीमेंट्री दाखिल की जाए और ये दाखिल करना है हमारे अधिवक्ता को। पर आप समझ सकते हैं बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिले के रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अधिवक्ता को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और 38 जिले के रिपोर्ट को बनाने के लिए आप अभ्यर्थियों के सहयोग की भी दरकार है। आप अभ्यर्थियों को हमने कहा था कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए, खासकर सातवें चरण के लिए, हम एक PIL आगे शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले बढ़ाएंगे। ऐसे में आपने ओरल ऑर्डर को देख लिया और आगे आप जो सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, जो सातवें चरण की बहाली चाहते हैं और सातवें चरण में जल्द से जल्द आवेदन करना चाहते हैं, आप अभ्यर्थियों को बता दें, जब तक सरकार और शिक्षा विभाग को हम कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, सरकार और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट के आधार पर हम हाईकोर्ट में नहीं बांधेंगे, तब तक हाईकोर्ट के द्वारा एक कड़ा आदेश नहीं आएगा। अभी तक के ओरल ऑर्डर को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमें कड़ी मेहनत करनी है, हमारे अधिवक्ता को कड़ी मेहनत करनी है, पर सहयोग आपका होना चाहिए। शिक्षा सुधार रोजगार आगे कार्य कर रहा है, पर जब तक आप आर्थिक या शारीरिक रूप से इस केस से नहीं जुड़ेंगे, कैसे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी सातवें चरण की बहाली संभव समझते हैं। आप ये समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का PIL अपने हाथ में ले लिया है, PIL आगे बढ़ रहा है, पर अब आप आम अभ्यर्थियों के सहयोग की दरकार है। अगर जल्द से जल्द सातवें चरण की बहाली आप सामने चाहते हैं तो PIL के केस को सहयोग करें। आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों से खास करके ये निवेदन है इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आप सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रहा है। आपके स्क्रीन पर हमने PIL दिखा दिया, दर्शा दिया।
अब आप अभ्यर्थियों को आगे तय करना है कि कैसे इस पीआईएल के आधार पर जल्द से जल्द 7वें चरण की चाबी आपके हाथ में आए। ऐसे में आप ये समझे कि एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों से सीखे, एक बैनर तले उन्होंने आगे पीआईएल को बढ़ाया और आज 12 दिसंबर के बाद एक बड़ा आदेश आया कि उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी, आप ये कान खोलकर सुन ले कि आपके पीआईएल को आगे शिक्षा सुधार रोजगार बढ़ा रहा है, पर बिना आपके सहयोग के कुछ नहीं होगा। आपके स्क्रीन पर हमारा कांटेक्ट नंबर है। अपने पीआईएल के केस को मजबूत करें जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली के लिए। ऐसा ना हो कि आप घर बैठे कलेजा पीटते रहें और ऐसे में शिक्षा नीति 2019-2021 आप अभ्यर्थियों का गला घोट दे। ऐसे में जल्द से जल्द इस पीआईएल को आगे बढ़ाएं कि जनवरी फरवरी तक एक बड़ा आदेश हम हाईकोर्ट पटना से पारित करवाएं और आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो इन मेरिट में है उनकी बहाली सुनिश्चित हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अन्य सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को शेयर करें।